पितृपक्ष का समय था। गांव के लोग अपने पितरों का श्राद्ध करने में लगे थे। कहते हैं कि इस समय में पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और अगर उनका सम्मान न किया जाए तो वे अपने वंशजों को श्राप दे सकती हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र रवि इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। रवि एक आधुनिक सोच का युवक था। वह इन प्राचीन परंपराओं और रीतियों को अंधविश्वास मानता था। उसके माता पिता ने उसे कई बार श्राद्ध करने की सलाह दी, लेकिन उसने हर बार इसे टाल दिया। इस बार पितृपक्ष के समय उसके माता पिता ने उसे फिर से श्राद्ध करने के लिए कहा, परंतु रवि ने इसे बेकार की बात कहकर मना कर दिया। एक रात जब पितृपक्ष अपने चरम पर था, रवि ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक पुराना गांव धुंध में लिपटा हुआ उसके चारों ओर फैला हुआ है। वहां के लोग उसे घूर रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी नफरत थी। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी आंखें लाल थीं उसकी ओर आ रहा है। वह व्यक्ति उसके करीब आया और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए था। अब तुम हमारे श्राप से नहीं बच सकते। रवि पसीने से लथपथ उठ बैठा। उसने इसे एक बुरा सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उसे घर में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती तो कभी किसी के हंसने की। घर का वातावरण अचानक बदल गया था। एक रात जब रवि सो रहा था, उसे लगा कि कोई उसके कमरे में है। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि वही बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने खड़ा है, जिसकी उसने सपने में झलक देखी थी। उस व्यक्ति की आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने रवि की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हारा समय आ गया है। रवि चीखते हुए उठा, परंतु उसे लगा कि उसके पैरों में किसी ने जंजीरें बांध दी हैं। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसी समय कमरे में चारों ओर से धुआं फैलने लगा और उसमें से कई आकृतियां बाहर आने लगीं। वे सभी रवि को घूर रही थीं और उनके चेहरों पर गुस्सा साफ झलक रहा था। रवि ने उनकी ओर ध्यान से देखा तो पाया कि वे सब उसके पूर्वज थे। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, तुमने हमारा श्राद्ध क्यों नहीं किया? रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन आकृतियों ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। उसी पल रवि का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। अगले दिन गांव के लोग रवि के घर आए तो उन्होंने देखा कि रवि का शरीर ठंडा और बेजान पड़ा था। उसके चेहरे पर डर और पछतावे के भाव थे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि यह पितरों का श्राप था जो उसे मिला क्योंकि उसने अपने पितरों का सम्मान नहीं किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पितृपक्ष में अपने पितरों का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। चाहे हम कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, हमें अपनी परंपराओं और रीतियों का पालन करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे पूर्वजों की आत्माओं से जुड़ी होती हैं। पितृपक्ष का श्राप। यह कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी ही और रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर आपको डरावनी, रहस्यमय और रोमांच से भरपूर कहानियों का खजाना मिलेगा, जो आपको हर बार एक नए अनुभव से रूबरू कराएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगली बार हम फिर से आपके लिए एक नई और खौफनाक कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपने पितरों का सम्मान करें और सुरक्षित रहें। सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे चैनल टेक्नो मिरर के साथ जुड़े रहें। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इसमें वर्णित घटनाएं, पात्र और स्थान पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। कहानी का मकसद किसी धार्मिक आस्था, परंपरा या संस्कृति का अपमान करना नहीं है। कृपया इसे एक काल्पनिक रचना के रूप में ही लें।